अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपका मेज़बान जबरान खान। प्रोग्राम है फैसला पाकिस्तान का। नाज़रीन, हैदराबाद में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों के लिए 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। हैदराबाद में मर्द और ख़वातीन वोटर्स की मजमूई तादाद जो है 12,25,000 है। हैदराबाद में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें हैं। इलेक्शन में हैदराबाद के अवाम किसे वोट देंगे, किसे अपना उम्मीदवार चुनेंगे और उनके मसाइल कौन हल करेगा, इस हवाले से हम हैदराबाद की अवाम से जानेंगे। चलिए आइए चलते हैं हैदराबाद की अवाम की जानिब। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NH 218 पे। यहाँ के हवाले से शहरियों की क्या राय है, क्या उनके काम हुए, उनके हल्के में कोई बेहतर इक़दाम हुए, शहरियों से जानेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देंगे? इसलिए कि हमें बिलावल पसंद है, उसके लिए। बाकी उनके जो नीचे वाले हैं ना, उनको हम पसंद नहीं करते, सिर्फ बिलावल के सदके दे रहे हैं। अच्छा, बिलावल के सदके आप वोट दे रहे हैं। हाँ। आप समझते हैं कि आपके हल्के में काम हुए? काम तो नहीं हुए, काम तो नहीं होते। जो पैसे मिलते हैं नीचे वालों को ये खा जाते हैं। उनको चाहिए कि इनसे पूछना चाहिए कि भाई हमने जो पैसे दिए हैं वो आपने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। लेकिन वोट फिर भी आप पीपल्स पार्टी को देंगे? हाँ, सिर्फ बिलावल की वजह से। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको आप अपना वोट देंगे? किसको दें? यहाँ पर सबको आजमा लिया, अब बचे ही कौन है? नहीं, वोट तो कौमी फरीज़ा है, आपको इसका वोट तो देना चाहिए। अब बहुत मुश्किल है। आपके हल्के में तरक्याती काम हुए हैं, पीने का पानी? बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसकी वजह यही तो है ना। अब किसको दें? लाइन में भी लगे, धक्के खाएं, ये अपनी फिर चले जाते हैं इस्लामाबाद। काम किससे करवाएंगे हम? आप किसको वोट देंगे जनाब? हमारा पीपल्स पार्टी को ही वोट है। पीपल्स पार्टी को वोट देने की खास वजह क्या है? कोई वजह ये तेरे सामने काम हुए तरकारी, पहले रोड खंडर बने पड़े थे, अभी तो माशाल्लाह हर चीज़ खुली रखी है। आपकी नज़र में हमारा वोट पीपल्स पार्टी को है। इलेक्शन है 8 फरवरी को, आप किसे वोट देंगे? तो हमारा तो वोट कास्ट भी गांव में है, मगर हमारे पास कैंडिडेट भी पीपल्स पार्टी का ही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से शहरियों का यही शिकवा है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कराती है। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी काम कराती है? आपके जो हमारे कैंडिडेट है उसने अच्छी काम किए, जो हमारे कैंडिडेट थे वहाँ पे। यहाँ का तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, यहाँ भी कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, यही पीपल्स पार्टी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको वोट डालेंगे इलेक्शन में? ज़मीर का है, जिसको भी दे वो हमारा ज़मीर है। आप किसको वोट देंगे भाईजान? वोट मैं नहीं दूंगा किसी को भी। सर, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं किसे आप वोट देंगे? वोट मेरा तो ख्याल है नवाज शरीफ को होना चाहिए। नवाज शरीफ को वोट देंगे आप? क्यों, किस बुनियाद पर देंगे? क्योंकि उसने काम कुछ किए हैं और हुकूमत ने नहीं किया है कुछ। जो भी किया है पूरा लुटा है, इसने अच्छे काम किए हैं। ये हल्का NH 218 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब हुए हैं। वो तो होंगे, वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ होगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो होगा उस वजह से। आपका वोट नवाज शरीफ का जी वोट जी है। जी। आप किसको वोट देंगे 8 फरवरी? बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देंगे। क्यों वोट देंगे, किस कार्य की बुनियाद पर? हमारा सिंध का है, हमारा भाई है, इसलिए। जिस हल्के में हम मौजूद हैं, यहाँ पे तरक्याती काम हुए? जी हाँ हुए, क्या तरक्याती काम हुए? ये स्कूल हुए, काले वाले हुए, पानी वानी का सहूलत है हमारी। आप किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? हम किसी को भी नहीं देंगे। आपका वोट किसका है? भाई हमारा वोट तो पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी का आपका वोट है। किस बुनियाद पे, आप किस कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट की बात करते हैं? हम देते रहे हमेशा, वो जो भी एहसान आता है उनके हमारे ऊपर बहुत है। पीपल्स पार्टी ने आपके हल्के में तरक्याती काम कराए? किए हैं, मसलन क्या तरक्याती हर काम किया है। उधर का गटर नाला है, रोड वगैरह, गलियां वगैरह सारी पकी हुई है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप दुकानदार हैं, आप बताइएगा कि इस हल्के में जहाँ मौजूद है, हल्का NH 218 कहलाता है, आप किसको वोट देंगे और आपके हल्के के मसाइल हल हुए? हम वोट किसको दे? वोट का हकदार तो जेल में अंदर पड़ा हुआ है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसे वोट कास्ट करेंगे? नहीं, हम पीपल्स पार्टी को वोट पीपल्स पार्टी का वोट किस बुनियाद पे कास्ट करेंगे? क्योंकि वो हमारी खिदमत करती है। आपके हल्का NH 218 के मसाइल क्या हैं? मसाइल इधर तो महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़, बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए हुकूमत को हम ये अपील करते हैं कि थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इस NH से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले भी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने काम कराए, आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि मसाइल बहुत ज़्यादा है। इन मसाइल का आखिर हल क्या है? मसाइल का हल यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, मगर महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। सर, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसे वोट डालें?
पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को किस बुनियाद पर वोट डालेंगे? हमारे बड़े भी उसको देते हैं, हम भी उसको, कोई खानदानी है हमारा, उसको ही देते वोट। अच्छा, जो आपके हल्के में पीपल्स पार्टी ने काम कराए हैं वो कुछ बताइएगा। रोड बनवाएं, गटर लाइन बनवाइए, पानी की नई लाइन बनवाइए न्यू वेदर कॉलोनी में। अच्छा, हमने यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, कुछ इलाकों में काम होते हुए नजर आए, लेकिन कुछ में बिल्कुल नहीं है। पसमानदा जो मज़ाफ़ाती इलाके, वहाँ तो बिल्कुल काम नहीं है। उस हवाले से क्या कहेंगे? जिसको जहाँ पैसे मिलते हैं तो वहाँ काम करवा रहे हैं, जहाँ ख़त्म हो जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको डालेंगे? यार हम तो पीपल्स पार्टी को देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है सिंध कितना खुशहाल है। हम सिंध में पीपल्स पार्टी को ही देंगे। लोग तो पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि सिंध में जो तबाही है वो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि खुशहाल है। यार देखें ना, आप यहाँ पे कितने हॉस्पिटल हैं। आपने ये NICVT आप देखें, आप वो NTV से आप स्टार्ट हो कराची तक हॉस्पिटल नहीं देखे भाई, आपको इतने हॉस्पिटल है माशाल्लाह। फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आप पंजाब में जाएं, पंजाब में बेशक काम हुआ है नून लीग का, लेकिन यहाँ पे सिंध में भी लोग तो खुशहाल है ना। आप लोगों को देखें ना। आप किसे वोट देंगे? सर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, कारकर्दगी की बुनियाद पे देंगे? सर बिल्कुल कारकर्दगी बुनियाद पे देंगे। और हमारा एक नया लीडर है बिलावल भुट्टो साहब, और उनका एक अच्छा मैनिफेस्टो है और उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई, उन्होंने मेरे ख्याल से सबसे पहली जो सैलरीज में गवर्नमेंट ऑफिसर की 200% इंक्रीज़ किया था, 18 अमेंडमेंट दी थी, बहुत सारी अच्छे और चीज़ें काम। इस वक्त हम हल्के में मौजूद है, हल्का NH 218। यहाँ पे मसाइल क्या है? सर यहाँ पे मसाइल आप देखें तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर क्या है कि मसाइलों का हल जो है आहिस्ता आहिस्ता हल होता है, एक दिन में नहीं हो सकता। ऐसे तो बहुत सारी पहले भी पार्टियाँ आई, नवाज शरीफ भी आया, इमरान खान भी आया, मगर एक दिन में तो सब मसले नहीं हल हुए ना। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी होगी हैदराबाद के शहरियों की। इस वक्त हम जिस हल्के में मौजूद हैं, ये हल्का NH 218 है। यहाँ के शहरियों का कहना है कि वो वोट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कुछ शहरियों का मिला जुला रद्द अमल था, लेकिन इस वक्त जो मजमूई तौर पर लोगों का कहना है, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वो वोट देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो वोट किसे कास्ट करेंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपका वोट किसका है? जी हमारा वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, साईं तारिक शाह जामोद का है। क्योंकि जितना इस कासमाबाद में पहले मसले थे, फिर उन को जैसे तारिक शाह ने सोल्व करके आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद तारिक शाह के साथ चल रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैंकिंग है वो पहले नंबर पर। हल्का NH 218 में तारिक शाह जामोद और PS 60 से जाम खान शोरू जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार हैं। काउंटर मीटिंग का सिलसिला जारी है, हम जाम खान शोरू से बात करेंगे। सर आप बताइएगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हल्के की आवाम को? पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ साइड पे अगर आप चले जाएं, NICVT हो, गम्बर्ट इंस्टीट्यूट हो, PPHI जैसा मॉडल हो प्राइमरी हेल्थ में, पीपल्स पार्टी ने दिया। SIUT को मेगा डेवलपमेंट मेगा स्कीम्स पीपल्स पार्टी की, SIUT को ग्रांट्स पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिए। माजी में SIUT को ग्रांट्स कहीं से नहीं मिली जो गुर्दों का इलाज करते हैं। इंडस हॉस्पिटल को ग्रांट्स माजी के दौर में सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने दिए जो मुफ्त इलाज करते हैं। यूनिवर्सिटियाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई हैं सिंध में, किसी और ने नहीं बनाई। तो ये हमारे मंसूबे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस हैदराबाद में जो बदहाली है उसका जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में पानी के मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई है। जिस सूबाई असेंबली की सीटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीती थी, वहाँ पे भी काम पीपल्स पार्टी ने किया है। जो जमायत वोट लेके जाती थी, जिसके MNA थे, जो माजी में मुसलसल इक़्तिदार में रही, कभी PTI के साथ, कभी नून के साथ, कभी हमारे साथ, जो दावेदार थी, उनसे पूछे फिल्टर प्लांट तो पीपल्स पार्टी ने लगाया है, तो आप क्या कर रहे थे भाई? आपने ये काम क्यों नहीं करा? अच्छा, NH 218 से हमारे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट उम्मीदवार तारिक शाह जामोद मौजूद हैं। इस दफ़ा जो है आपकी क्या तरजीहात है हल्के की आवाम में? जहाँ से वफाक की बात है, पहले 3.5 साल तो हम लोग वहाँ पे अपोजिशन में बैठे रहे, और जो एक तजुर्बा इस मुल्क के साथ किया गया, उसके बाद जो हालात हुए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। मैं उसके ऊपर क्या ज़्यादा डिटेल में बात करूँ कि जो मईशत थोड़ा बहुत चल रही थी, 5% पे भी चले, उसकी जो CPI मूव कर रहा था वो बिल्कुल नेगेटिव में चला गया। हालांकि कोविड के ज़माने में बहुत सारे पैसे भी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो मईशत थी वो नेगेटिव में गई, और ये वो तजुर्बा था जिसकी वजह से इतने हालात ख़राब हुए कि मेरे ख्याल से लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर हो गए।
उस चीज़ को देखते हुए हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, अती फरियाद साहिबा, इन सब ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि हम इसको डेमोक्रेटिकली मूव करेंगे और इसको हटाएंगे। हटाया, हम लोग आए और एक ही साल में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर हैदराबाद के लिए अगर बात कर लूँ कि मैं यहाँ पे हैदराबाद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तो उस एक साल में जो वफाक में हुकूमत थी उसमें एक मेगा प्रोजेक्ट, जिस तरह जाम साहब ने बताया कि शहर के लिए जो मेजर पानी के प्रोजेक्ट आए, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट अर्बन हमारे रूरल एरियाज़ को भी दिया है, जिसमें तकरीबन 40 करोड़ की लागत से एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें 85,000 से 90,000 लोगों को पीने का पानी मिलेगा। एमकेएम आपको तनकीद का निशाना बना रही है पीपल्स पार्टी को हर जगह अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उस पर क्या कहना चाहिए? सर, आवाम देखती है, देखें अमली काम होता है। तनकीद पे तो मैं अभी जितना बेशक कह दें मैं खड़ा होकर उनके लिए उनके खिलाफ बात कर लूँगा, लेकिन असल चीज़ है कि आप आवाम को देखें। ये आवाम हमारी जो है ये अब मतलब इतने सूझबूझ रखती है, हमारी सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है, हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी आगे है कि कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। हम हल्का एनए 219 में मौजूद हैं। यहाँ के अवाम के क्या मसाइल हैं, ये किसे वोट देंगे, अवाम से जान लेते हैं। आप बताइएगा क्या मसाइल हैं, किसे वोट देंगे? इस दफ़ा तो हम खुद सोच रहे हैं कि हम किसको वोट दें, और हम खुद सोच रहे हैं कि ये वोट देने के हक़ जो है हमारे पास, वो सिर्फ एक दिन का हमें राजा बनाया जाता है। उस दिन कुछ लोग बिरयानी की थैलियों के ऊपर बिक जाते हैं, उसके बाद वो वोट अपना ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं, और जिस आम आदमी को हमारे वोट से वो ख़ास बनता है, फिर उसके 5 साल तक वो फिर हमको मिलता था कि नहीं, वो हमसे मिलने की भी कोशिश नहीं करता। तो एक आम आदमी के लिए क्या कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, खुद बताएं आप। अच्छा ये कि जो हमारे मसले मसाइल हैं वो तकरीबन पाकिस्तान जब से बना उससे पहले कभी क्या कहते हैं हमारे मसले हल हुए? कभी भी नहीं। हर आदमी ये वाली बात कह के टाल देता है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, ठीक है ना। तो फिर हम किसको वोट डालें? फिर हमें ये वाली बात बता दिया कि इख्तियारात हैं किसके पास, और जिन लोगों को होना चाहिए था वो तो इस वक्त हो सकता टीम में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इतना बुरा हाल है अभी, है ना। और हाँ, वोट तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिस दिन इलेक्शन होगा वो दिन सारे सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बायोमेट्रिक है। एक सिम भी हमारी बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक सिस्टम क्यों नहीं करते? सारी ज़िंदगी तरक्की, इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया, तो आज तक एक वोटिंग सिस्टम आज तक वही वाले सिस्टम पे चल रहा है। हल्का एनए 219 के आखिर मसाइल क्या हैं? क्या समझते हैं पिछली जो उम्मीदवार थे, जो यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे थे, उन्होंने आपके मसले हल किए? गलियाँ देख लें आप, स्ट्रीट लाइट देख लें आप, ठीक है ना। आप टाउन नाजिम के अंदर चले आएँ, इलाके नाजिम के पास चले आएँ, है नहीं, मिलेंगे नहीं, मुलाकात नहीं होगी, गटर का ढक्कन नहीं है। ऐसे छोटे छोटे मसाइल, चोरियाँ, क्राइम इतने बढ़ गए हैं, थाने तक में तो आपकी सुनवाई नहीं है। एक आम आदमी क्या कर लेगा? उन आम आदमियों को हमेशा के बहुत सारे लोगों के साथ ही जाना चाहिए, और भाई इसकी वजह से लोग परेशान हैं। अब लोग खुद सोच रहे हैं कि अब किसको वोट दिया जाए, और वोट सब लोगों को पता है कि अब किसको दिया जाएगा। 8 फरवरी को आप वोट डालेंगे? किसे डालेंगे? ज़रूर डालेंगे, वोट डालेंगे, और हमारे वोट से ही लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर को हमने फैसला किसके लिए किया। आप जिस हल्के में रहते हैं यहाँ पे मसले मसाइल हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर गटर का पानी है होता है, यहाँ पर दीगर मसाइल हैं। आप इस मसाइल के हवाले आप आंखों से देख लो क्या हालात है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में आप किसे वोट डालेंगे? आपके हल्के के मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल कोई भी हल नहीं होते, सिर्फ कहने की बात है। जो जिसकी तरफ जा रहा है वो उसकी तरफ जा रहा है। सही, अभी बल्दियाती निज़ाम हैदराबाद कराची का पीपल्स पार्टी के हाथ में। आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके देखें, 2 महीने से तो उन्होंने पेंशन ही रोक दी। इस महीने भी अभी तक आज क्या डेट है, सैलरी नहीं हुई है। आपके हल्के के मसाइल क्या हैं? हमारे हल्के के मसाइल पीछे देखो, वो देखो मेन चौक के ऊपर वो गटर खुला हुआ है। सही है, 3 महीने हो गए पानी भरा रहता है। क्या मसाइल, क्या हल करे? मेन चौराहा इनको नहीं दिख रहा, ऑटो बंद किया। 8 फरवरी को वोट कास्ट करेंगे आप? लगता तो नहीं है भाई, क्या फ़ायदा वोट देने, कोई बेमकसद वोट है। अच्छा भाई, आप बताइएगा कि हल्का एनए 219 है ये, यहाँ पर पहले एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार जो है मुंतखब थे, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने मसाइल हल किए हैं? ये तो आप भी देख रहे हैं, मसाइल हल होते तो आपको भी नज़र आते। बेरोज़गारी बहुत हो गई, देखो कितना हर गली में, हर मोहल्ले में गंद देखो कितना, गटर भरे हुए हैं, सर बत्ताखोर सारे बैठे हुए हैं यहाँ, जितने भी आए हैं।
कोई भी एक अच्छा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आपके मसाइल कौन हल कर सकता है? पीपल्स पार्टी हल कर सकती है? अल्लाह अल्लाह करेगा, ये अवाम पे नहीं है, अल्लाह करेगा। अवाम पे किसी पे आसरा नहीं है। ये सब चोर डाकू जितने भी हैं, अवाम पिस रही है। 8 फरवरी को वोट डालेंगे आप? देखो अल्लाह करे खैर। आप तवक्का रखते हैं कि अब जो नुमाइंदे आएंगे वो इस शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे? तवक्को तो नहीं है, ये अपने गले भरने की तवक्को है कि अपने अपने गले भरेंगे और फिर चले जाएंगे। अभी सब लोग गलियों में भी आएंगे, कचरे में भी घूमेंगे, गंदे पानी से भी निकलेंगे। ये जब काम होगा ये मिलेंगे ही नहीं। जी बिल्कुल, हल्का NH 219 के मसाइल के हवाले से आपने पब्लिक की बात सुनी होगी। उनके मसाइल हैं, उन्होंने उस हवाले से शिकवा किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर साबिर कायम खानी, जो कि 2018 में इसी हल्के से जो है नेशनल असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे और इस दफ़ा जो है PS 62 से इसके उम्मीदवार हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हल्का NH 219 आप उम्मीदवार, पिछले मुंतखब उम्मीदवार थे यहाँ से, इस दफ़ा PS 62 से आपने जो है मुझे, तो क्या कहना चाहेंगे इस हल्के के मसाइल के बारे में? शहरी इलाका होने की वजह से यहाँ पे मसाइल बेशुमार हैं। लोगों को पीने के पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल हैं, पार्क्स, बड़े पार्क्स नहीं हैं, उनके मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर रोज़गार के लिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो तबाह हो गया है, और यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये सब चीज़ें थी जो हैदराबाद के मसाइल का मसाइल जिसमें हैदराबाद मुब्तला था। मैं यहाँ से 219 जिसका अब नंबर है NA का, 226 का हल्का नंबर था, उधर से MNA मुंतखब हुआ। कोशिश की कि लोगों की, शहरियों की तवक्कात पे पूरे उतरें, हुकूमतों के साथ अपने शहर के तमाम मसाइल उठाए कि यहाँ पर जो जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढा जाए। अच्छा सर, हल्का NH 219 जो इस वक्त हल्का है, शहरियों का यही शिकवा है कि हमारे काम नहीं हुए, और उनका यही कहना है कि हल्के में जो तरक्याती काम थे वो नहीं हुए, उनके मसाइल हल नहीं हुए। आप क्या समझते हैं कि अब इसमें कुछ कमी है, गुंजाइश है? देखें, आपको पता है कि हल्का जो कौमी असम्बली का होता है वो 7.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, और जो मेरे हल्के का डाया है, कुछ अर्बन एरिया, कुछ रूरल एरिया मिला के बहुत बड़ा रकबा होता है। तो जितने यहाँ के मसाइल थे उतने वसाइल नहीं मिलते, उतने फंड्स नहीं मिलते। उसमें एक वजह सुप्रीम कोर्ट के वो आर्डर भी हैं जिसमें कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको फंड्स नहीं दिया जाएगा, इदारे ख़ुद काम करेंगे। ये इदारे ख़ुद कैसे काम करेंगे? उनकी कोई निशानदेही करेगा तो वो काम करेंगे। तो हमने निशानदेही बेहतर की कि इदारों के अपने मसाइल हैं, जैसे वासा में सैलरी नहीं है, तरक्याती इदारों में वसाइल नहीं है, वो फंड्स के बगैर कैसे तरक्याती काम करें। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हमने जितना काम किया है, अब हमारा मवाजना पूरे पाकिस्तान का तो मैं नहीं कहता कि कहीं कोई वज़ीर हैं उन्होंने अपने हल्कों में अरबों रुपए ले आए, या मेरे ज़िले में 2 वज़ीर थे सूबाई, उन्होंने अपने हल्के में अरबों रुपए लगा दिए। कि मेरे ज़िले के 2 सूबाई वज़ीरों के हल्के में लगे हुए अरबों रुपए, और मेरे हल्के में बतौर कौमी असम्बली जो काम है, मैं आज भी फ़ख्र करता हूँ कि उनसे मेरा काम ज़्यादा नज़र आएगा। हैदराबाद में हमेशा MQM पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ सीटों से कामयाब होती है। हैदराबाद में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें MQM पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई कमी रह गई है? जो शहरियों की जो शिकवे हैं वो जायज़ हैं? मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बिल्कुल हैदराबाद की नुमाइंदगी हमेशा मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के पास रही है। हुकूमतों के रवैये ना होने के ऐसे नुमाइंदों को बेअसर किया जाता रहा, जानबूझ के इलाकों के तरक्याती फ़ंड रोके गए, जानबूझ के हमारी तजावीज़ को पैसे पुश डाला गया, जानबूझ के जो प्रपोजल हमने दिए थे, हमारे पास हल मौजूद है। हम चाहते हैं सीवरेज का निज़ाम ठीक हो, मेरे पास प्रपोजल है, गवर्नमेंट फंड फराहम करे। अच्छा, 8 फरवरी को हैदराबाद के शहरियों के हवाले से वोट के लिए आप क्या अपील करेंगे? एक ही अपील है कि जिन नुमाइंदों ने आपके दरमियान रह के, चाहे बारिश हो, चाहे कोरोना का जब मसला आया हुआ हो, या कोई मसाइल हो, आपके दरमियान मौजूद रहे, तो अपना फैसला कीजिए, पतंग पे मोहर लगाइए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्का NH 219 और PS 63 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार आफाक नसर। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने हल्के के आवाम के मसाइल किस तरह हल करेंगे। आफाक भाई, पहले तो आपको सबसे पहले सलाम अलैकुम। आफाक भाई, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, हल्के के आवाम के मसाइल हैं आपके सामने हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मसाइल तो पिछले 15 से 20 सालों से जो चले आ रहे हैं वो तो बेहतर होने की बजाय बद से बदतर ही हुए हैं।
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें अपनी जो रिहेबिलिटेशन है उस पर तवज्जो देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और दूसरी जो चीज़ है वो हमको जो है वो एक वापडा ऑफिस का, हेस्को ऑफिस का एसडीओ नहीं बनना है, हमको थाने का एसएचओ नहीं बनना है, हमको सुई गैस का मैनेजर कंप्लेन नहीं बनना है। हमको कोशिश ये करनी है कि हम लोग जो है वो जो हमारे काम है करने के, कानून साजी के, हम उस पर तवज्जो दें और अपनी आवाम को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतरी ला सकें उनके मसाइलों के अंदर वो लेकर आएँ। प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हमको अंडरग्राउंड जो हमारे इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर वासा है, वाटर सप्लाई है, सुई गैस है, इस तरह के जो हमारे अंडरग्राउंड है जो दिखते नहीं है, कॉस्मेटिक्स में नहीं आते हैं, हमें पहले उनको तवज्जो देनी है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस हल्के से हमेशा कामयाब होती आई है। क्या समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान काम करती है या सिर्फ वोट लेती है और काम नहीं करती है? देखें, बात यह है, अब आपने एक तंजीम का नाम ले दिया है पार्टी का, तो बिला झिझक मैं भी इस बात को कहूँगा कि आज हम जिस नहज पे पहुँचे हैं वो हम एमक्यूएम पाकिस्तान की ही वजह से पहुँचे हैं, क्योंकि ये वोट हमेशा बिकता है, ये वोट हमेशा जाके झोलियों में गिर जाता है। आज हमारी तबाही का, बर्बादी की जो वजह है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। अच्छा, आपने जमात इस्लामी के उम्मीदवार की बात सुनी कि उनका कहना है कि उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, शहरी से जानते हैं, इस हल्के के शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। आपके क्या मसाइल हैं, हल हुए? नहीं, मसाइल तो जूं के तूं हैं। जैसे मसाइल हैं हैदराबाद के, रोड तबाह हाल है, सेवरेज का निज़ाम तबाह है यहाँ पर। हेस्को का तो अजाब करा हुआ है हेस्को ने, सर्दियों के मौसम में भी 12-12, 13-13 घंटे लाइट है, सुई गैस नहीं आती है, बहुत मसाइल हैं यहाँ पर। और हर किसी पार्टी को आजमा लिया है हमने। तो 8 फरवरी को किसको वोट डालेंगे? 8 फरवरी इंशाल्लाह हर पार्टी को आजमा लिया है हमने, तमाम पार्टियों ने मायूस किया है। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह तराजू जमात इस्लामी को वोट डालेंगे। जी बिल्कुल, आपने हल्के की आवाम की बात सुनी होगी। उनका कहना है कि उनके मसाइल जो हल करेगा वो उसे वोट देंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हल्का NA 220 पे। वोटर्स की तादाद के एतबार से ये सबसे बड़ा हल्का हैदराबाद का कहलाया जाता है। इस हल्के की आवाम के क्या मसाइल हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस इंतखाबात में आप किसको वोट डालेंगे? वोट तो हमारा जैसे ज़मीर मानेगा वो तो डालेंगे। बाकी मसला ये है कि जो हालात जा रहे हैं ना, इस हालात से बेहतर यही है कि कोई मुल्क का सोचा जाए, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी मुंतखब हों उनका काम है आवाम से रिलीफ दें। अभी हम रक्शे वाले हैं, कम से कम 300 रुपये की LP चल रही है, 300 रुपये का पेट्रोल, 10 रुपये मजदूरी कमा रहे हैं, 400 रुपये का आटा चला रहे हैं। क्या खाएँगे हम, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएँगे, तलीम क्या देंगे बच्चों को हम? हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है गरीब बंदों का, खास करके। बड़े लोगों को परवाह नहीं है क्योंकि उनके कारोबार है, उनकी हालात ज़िंदगी अच्छी हो रही है, महंगाई होती है, उन्हें फ़ायदा होता है। अच्छा, उम्मीदवार जो हैं वो आपके हल्के के मसाइल हल करते हैं? पीने का पानी का मसला, रोड का मसला, ये हल करते हैं? बिल्कुल, बहुत करते हैं, क्योंकि जो नालियाँ जिधर पड़ी है इसी तरह पड़ी हुई है, उल्टा उसके ऊपर और मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया। गटर लाइन इसी तरह, रोड के आपके सामने हालात है, कोई नहीं काम करता। मुंतखब नुमाइंदे का काम है कम से कम अपने इलाके के तो हालात पूछे। जब वोट होते हैं तब आते हैं, वैसे कोई नहीं आता। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसे वोट डालेंगे? नहीं, वोट मतलब काम हो रहा है अच्छा अभी माशाल्लाह शहर हैदराबाद के अंदर। वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी का। क्यों? सर हम उससे प्यार करते हैं, बिलावल साहब से, जरदारी साहब से। हमारा वोट सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी के लिए। इमरान खान को भी हमने वोट डाला था पिछले साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी पीपल्स पार्टी को डाला था माशाल्लाह, पहले भी जो इन्होंने काम अच्छा कराया था, सस्ताई कराई थी। अभी इलेक्शन हुए नहीं है माशाल्लाह, रेट पेट्रोल पे 8 रुपये कम हो गए। इंशाल्लाह आगे भी हमारी यही उम्मीद है कि हर चीज़ पे जो हर अशिया पे कैसे कम हो जाए। अच्छा, आपके हल्के के जो मसाइल थे क्या वो हल हुए? जी माशाल्लाह, हल्के के जो हमारे मसाइल हैं तकरीबन हल हो रहे हैं। अभी भी काम जारी है, नालियों की सफाइयाँ, इसके अलावा लाइटिंग वाइटिंग हर चीज़ का काम माशाल्लाह अच्छे से अच्छा हो रहा है। हल्का NA 220 है ये, इसके मसाइल क्या है, क्या हल हुए आपके मसाइल? मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं, हल का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ना ही ऐसा कोई कैंडिडेट नज़र आ रहा है जो आगे चल के काम करे।
8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसे वोट डालेंगे आप? इसमें कोई कॉम्परसी की बात नहीं है कि न्यूट्रल फरीकों की बात कर रहा हूँ कि पीटीआई को वोट देना चाहिए और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पीटीआई अक्सरियत में आएगी और हर जगह आप देखेंगे, आप देखिएगा कि पीटीआई से बहुत दिलचस्पी रखते हैं लोग। आपके हल्के में काम हुए? हल्के में काम कोई भी नहीं होता है। काम अगर ये कोई काम किया कि सड़क बन गई है, पानी की लाइन डल गई है, तो नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें सब जगह होनी चाहिए। अगर हम इसको काम कहेंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट डालेंगे? किसी को भी नहीं डालेंगे। क्यों? कोई भी कुछ नहीं करता भाई, किसको डाले बता? एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार यहाँ ख्वार होगा। हम देखो रोजगारी छीन लिया हमारा, रोडों पर कर दिया, कौन आ रहा, खुद कुछ नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, ऐसे ही बैठे हम लावारिसों की तरह। रोजगार तो है नहीं और रोजगार और छीन लिया, क्या करें बताओ? फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसे वोट डालेंगे? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को क्यों अंकल वोट? यार जमात है, कोई दाग धब्बा नहीं है उसकी, लाइफ हो गई पूरी, खिदमत भी कर रही है। और दूसरे तो सारे चोर डाकू हैं, सबका पता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी दबा छुपा नहीं है। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, किसको वोट डालेंगे? यार मैं तो पीपल्स पार्टी को ही वोट देता हूँ, मैं उसका ही वर्कर हूँ और वोटर उसका हूँ। शहरियों का तो कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम ही नहीं करा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी नौकरियाँ, जितने काम करवाए हैं, आज जिस यूनिवर्सिटियों में आप पढ़ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की बदौलत ही मिले हुए हैं हम लोगों को। हल्के में काम हुआ है आपके? कोई कुछ भी नहीं हुआ हल्के में, कुछ भी अभी तक नहीं आया। वो नालियाँ वालियाँ वडेरे जो भी है सब अपने लिए बनवाते हैं, गरीब को आज तक कुछ नहीं मिला। बिल्कुल इलेक्शन है, कौमी फरीदा है वोट डालना, आप किसे वोट डालेंगे? मैं जो है नेशनल का जो है ना पीटीआई को। पीटीआई को वोट हाँ, डालेंगे आप? हाँ। पीटीआई को क्यों वोट डालेंगे? क्योंकि वो अच्छा लगता है, ऑनेस्ट लीडर है। अच्छा, आपके हल्के में कोई काम हुए जो पिछले मुंतखब उम्मीदवार थे, उन्होंने कोई काम कराया आपके हल्के में? हमारे हल्के में काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ? काम हुआ है जैसे रोड वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, शहरी कहते हैं कि उनके काम नहीं हो पाते हैं, उम्मीदवार मुंतखब हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि काम हो जाएंगे इस दफा आप? हमारे हल्के में जो है जाम खान है, जाम शोर खान है, इस हल्के में हमारे एरिया में काम हुए हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसे वोट डालेंगे? जी अपना को वोट अपने को ही डलता है हमेशा, और अपने ही अपने को काम कराते हैं। अभी तक मौजूदा गवर्नमेंट ने जितने भी वादे किए थे ना, कोई अपने वादे पूरा नहीं उतरा। बता इलेक्शन से पहले सारे के सारे चक्कर लगाते हैं, कहते हैं कि हम फलाने काम कराएंगे, फलाने काम कराएंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं, उस पर अमल दरामद। जो पार्टी हमारी है मुत्तहिदा बाजिल कौमी मूवमेंट, उसने जो काम कराए हैं इलेक्शन से पहले भी कराए, इलेक्शन से पिछले गवर्नमेंट में भी कराया, उन्होंने आज भी वही काम करा रही है। लिहाजा अपनों का वोट अपनों को ही डलेगा और इसमें कोई शक शुबात की गुंजाइश नहीं है। जो वादे करके जाते हैं वो वापस पलट के देखते नहीं, जब उनको सीट मिल जाती है तो वह जाके अपने बिस्तरों में जाके पड़ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना होता कि अवाम से जो वादे किए, जो मुतालबे अवाम को थे उनके पूरे करने, उन्हें इस किस्म का कोई वादा पूरा करते हैं। एमक्यूएम जो है आपका मुतालबा पूरा करती है, आपका काम तो हमारे गलियों में, हमारे मोहल्ले में सेवरेज का मामला है, सेवरेज सड़कों का मामला है, पानी का मामला है, गैस का मामला है, काफ़ी हद तक पिछले 1 साल से वो काम कराती आ रही है। आप बताइएगा कि आप 220 हल्के में मौजूद हैं, यहाँ पे शहरियों का कहना है कि मसाइल है, क्या मसाइल है यहाँ पे, किसको वोट डालेंगे आप? देखिए वोट तो एमक्यूएम का है, क्योंकि यहाँ के जो एमएनए एमपीए वगैरह थे, उन्हें अपने जितने भी फंड मुहैया हुए, इनको जितने भी गवर्नमेंट से मिले, उन्होंने उसी को यूटिलाइज़ किया है। गुज़िश्ता 15 साल से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसने तो हमारे शहरी इलाकों के लिए कुछ भी नहीं किया और ना कोई इनके इरादे हैं। बस वो बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन की मुहिम के दौरान आते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा ना तो कभी नज़र आते हैं, ना हमने कभी उनको देखा है काम करते हुए। बस अल्लाह ताला पीपल्स पार्टी से महफूज रखे। एन 220 में किसको वोट डालेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान को क्यों वोट डालेंगे? लोगों की शिकायत है कि एमक्यूएम काम नहीं करती। काम करती क्यों नहीं करती? हैदराबाद में काम ही एमक्यूएम करती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले नज़र ही नहीं आते। देखो गली कोशे में भी देखो, खाली वोट लेने आएंगे, जब आएंगे वीको गाड़ियों में आएंगे, V8 गाड़ियों में आएंगे, काम कोई नहीं होता। किसी भी हल्के से देख लो, काम नहीं होता। साइड इंटीरियर में काम करवाते, शहर में कौन करवाता? पीपल्स पार्टी का वर्कर कोई भी काम नहीं करवाता, खाली सिर्फ वो जी वोट लेने आते हैं यहाँ पर। अंकल 8 फरवरी को आप किसे वोट डालेंगे? भाई हमारा वोट पतंग का, एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देंगे। और आप बोले काम नहीं कराती, अभी शहर की हालत देख लो, वो रोड बनाया है जो 20-50 बने थे, ट्रॉली में जो गाड़ी का रोड बनाया है गुरु नगर वाला, देखो हालत देखो आप गाड़ी में, आप वो रोड कैसा बना, सारे रोड किसने बनाया? हमारे फंड मिलता है, हम लगाते हैं, फंड खाते नहीं है, लगाते हैं फंड को। एमक्यूएम खाई, ये पीपी खाई जाती है। आपके हल्के के जो मसाइल है वो हल हो गए?
50 हद तक तो हो गए, जहाँ तक मुमकिन है और हो जाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, हल्का इन्हें 220 के हवाले से शहरियों के पब्लिक के अपने ओपिनियन जाने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के NH 220 के उम्मीदवार जनाब वसीम हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि शहर की तरक्याती हवालों के हवाले से क्या उनके चीज़ें जहन में। तो सर आप बताइएगा, इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, आप NH 220 से उम्मीदवार हैं, क्या आपका मैसेज है? मेरा मैसेज अपनी हकपरस्त आवाम को, ये शहर हमेशा से हकपरस्तों का था, ये और इंशाल्लाह रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, तरक्याती काम आपके सामने। अब हैदराबाद के आप सहाफ़ी हैं, हैदराबाद आप बहुत अच्छी तरह बखूबी जानते हैं कि MQM की हकपरस्त क़यादत और डिस्ट्रिक्ट निज़ामत रहो हैदराबाद में, गवर्नर जमील भाई मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, तो वो थे। या उसके बाद जितने भी मुंतखब नुमाइंदे रहे, साबका नुमाइंदे रहे, शहर के अंदर आज किसने काम करा है? एक गली मोहल्ले रोड बने हुए किसने बनवाए? MQM ने बनवाया। MQM की क़यादत की हिदायत के ऊपर बने हैं, अपनी आवाम के लिए बने। लेकिन आज मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझसे सवाल करें, हम अपने हल्के की आवाम को तो मौत मैयत गम खुशी के अंदर 24 घंटे उनके दरमियान रहता। हमारा एक एक कारकुन MPA MNA, हमारा एक एक कारकुन, हमारा सिस्टम का जो चलाने वाला सिस्टम है, तंजीमी स्ट्रक्चर, वो एक एक MPA का जो सारे के सारे वो हमारे MNA MP हैं। दीगर बात, पीपल्स पार्टी अपना हिसाब देगी 15 साल का, सरदारी साहब अपना 15 साल का हिसाब देंगे? मेरे शहर के अंदर जो अरबों रुपए लाए, वो ला के कहाँ खा गए? हमने कहा था हमें मजबूर मत करें, हम वोट की सियासत करना भी जानते हैं, रोड की सियासत भी करना जानते हैं। हमसे अच्छी रोड की सियासत पर कोई नहीं कर सकता। आपका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इन तमाम जो है मसाइल की जिम्मेदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौके में कि MQM जो है इस मसाइल की जिम्मेदार है। शहरी कहाँ जाएँ, उनके हल्कों के जो मसाइल हैं वो किसके पास जाएँ और वो उसका हल क्या है आखिर? हमारा सोनल ऑफिस 24 घंटे खुला है। मैंने कहा हमारा एक एक कारकुन MPA MNA, हमारा एक एक कारकुन, जिम्मेदार तो बहुत आगे चले जाते हैं कारकुन, तो हमारा ऑफिस दर खुला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे मसले इन्हीं हैदराबाद के सोनल ऑफिस से हल होंगे। और जो आज ये कह रहे हैं हम जिम्मेदार हैं, अरे भाई तो मनाजरा करा लो ना, एक TV चैनल पे बिठा दो पीपल्स पार्टी के जो सर खरीद जिन्होंने पैसे देके टिकट लिए, या एक मुझे बिठाइए, ये बेटे MQM की क़यादत बताएगी, MQM की लीडरशिप बताएगी, हकपरस्त नुमाइंदे बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने क्या इस शहर को दिया। जी बिल्कुल, आपने वसीम हुसैन की बात सुनी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं PS 64 से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार राशिद खान। उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आपके हल्के के मसाइल, उनके हवाले से क्या आपकी तरजीहात हैं? देखिए, मसाइल तो इस हल्के के अंदर जो PS 64 है, ओल्ड सिटी का एरिया है ये, और ओल्ड सिटी दुनिया भर के अंदर जहाँ भी आबाद हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। MQM जब 2005 से 2009 तक बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा थी और बल्दियाती निज़ाम हमारे हाथ में था, तो इस शहर के अंदर उससे पहले वाटर सप्लाई का जो एक ही फिल्टर प्लांट था जामशोरों में, वो 5 MGD का प्लांट था। उसको जो है डिस्ट्रिक्ट नाजिम ने 50 MGD के ऊपर लेकर गए, और उसको पानी पहले मिलता था डाउन स्ट्रीम से, फिर उसको चेंज करा के पानी दिया अप स्ट्रीम से, ठीक है, पुल के इस साइड से दिया जहाँ पे पानी स्टोर रहता है। जो आपने भी देखा होगा, जब से MQM की निज़ामत थी उसके बाद बाराबंदी के ऊपर पानी शहरियों को मिलता रहा। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि MQM जो है फंड्स का बात करती है कि उनको फंड्स नहीं मिल पाते हैं, और आप कहते हैं कि आपको फंड्स नहीं मिलते हैं। तो फंड्स नहीं मिलते हैं तो इसका आखिर हल क्या है? शहरी जो हैं हैदराबाद के वो खासे परेशान हैं। आपकी बात अपनी जगह सही है कि आपको फंड नहीं मिल पाते, पीपल्स पार्टी आपको फंड नहीं देती, शहरी कहाँ जाएँ? देखिए, इसके अंदर एक बड़ा बुनियादी मसला है ना। पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को एक कैप्चर किया हुआ है बदमाशी की बुनियाद पे। जरदारी साहब जिस तरीके के आदमी हैं, उन्होंने सबको कैप्चर किया हुआ है। जब MQM को मौका मिला ना, MQM ने अपने 2-3 अदवार के अंदर सिंध के शहरी इलाकों को तकरीबन 50,000 के करीब नौकरियां दी। आज मुझे बताएं, जब्बार खान आपके सामने ही MPA था ना, एक नौकरी बता दे कि मैंने किसी महाजिर को नौकरी दी हो, कोई एक नौकरी बता दे, कोई एक काम ऐसा बता दे। अमीर आनी मुस्लिम साहब से उनके ऊपर तकरीबन को 1 अरब रुपए का पैसा आया, जो मेयर हैदराबाद लेकर आए थे उनको, तैयब हुसैन साहब। उसके बाद वो कुछ थोड़े बहुत तरक्याती काम उससे हुए थे। ताकि आप मुझे बताएं ना, शहरियों के साथ जो मसाइल हैं, यकीनन शहरी इस बात के ऊपर तो MQM के साथ जुड़े हुए हैं। MQM को समझते हैं कि MQM आएगी
तो हमारे मसाइल हल होंगे। एमक्यूएम पावर में होगी तो हमारे मसाइल माजी में भी हल हुए और अभी भी होंगे। जी बिल्कुल, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवारों की बात सुनी कि हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या मसले क्या हैं और अब उनका जो वोट है एमक्यूएम पाकिस्तान का ही है। आप बताइएगा कि मसाइल क्या हैं, वोट किसको देंगे? वोट तो इंशाल्लाह हमारा एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ही है, था माजी में भी था और इंशाल्लाह आगे भी वो एमक्यूएम के लिए ही रहेगा। और यही हमारे नुमाइंदे जो कि हमारे मसले मसाइलों को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनको हल करवाते हैं। इनके अलावा कोई नहीं है, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, ना कोई और जमात कर सकती है। वोट किसको देंगे? वोट अभी मैं देंगे एमक्यूएम में देंगे, वसीम भाई को देंगे, पीपी को नहीं देंगे। आपके हल्के में काम हुए? अब नहीं कुछ नहीं किया, पीपी पार्टी ने कुछ नहीं किया। वसीम भाई को भगवान के वसीम भाई को बताए। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा कि किसको वोट देंगे? 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जब इंतखाबात होंगे तो बैलेट पेपर और यहाँ की आवाम इंतखाब करेगी पतंग का। उसकी मेन वजह यह है कि एमक्यूएम के नुमाइंदे वाहिद वो नुमाइंदे हैं जो हर वक्त एमक्यूएम की आवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं। आप किसे वोट देंगे 8 फरवरी को? बिल्कुल एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देंगे। किस बुनियाद पे एमक्यूएम पाकिस्तान? एमक्यूएम पाकिस्तान को इस बुनियाद पे वोट दूंगा कि हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान ही ने यहाँ काम कराया है। पूरे हैदराबाद सिटी में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला प्योर का वैसा जैसा भी काम मिलेगा वो सब एमक्यूएम पाकिस्तान का मिलेगा। आपका वोट 8 फरवरी को किसके लिए? एमक्यूएम पाकिस्तान, स्टैंड फॉर वोट्स। एमक्यूएम पाकिस्तान तो गुज़श्ता कई एतबार से जो है यहाँ पर हुक्मरानी करती नजर आई है। शहरियों का कहना मसाइल हल नहीं होते हैं, आप कह रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान? दरअसल ये है कि हमारे जो हुकूक जो है वो सलब किए जा रहे हैं, दरअसल मसला है ये। और हमें जो हमारे जो हुकूक है, शहरी जो हुकूक है वो हमें जो है मुहैया नहीं किए जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी जो मसले मसाइल हैं वो अपने हैंड ओवर किए हुए हैं। बल्दियाती निज़ाम हो या कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो वो हमारी सॉल्व नहीं की जाती। आप ये समझते हैं कि इस बार अगर आप एमक्यूएम को मुंतखब करेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हमारी फुल कोशिश और हम ट्राई करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी कि उनका ये कहना है कि उनके मसाइल जो हैं वो एमक्यूएम हल कर सकती है। हमारी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों और नेशनल असम्बली के उम्मीदवारों से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि उनके मसाइल जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ही हल कर सकती है।